Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों गुड इवनिंग। आवाज क्लियर है सभी के लिए? गुड इवनिंग मैम। हम सोठा और दोहा चंद में कैसे डिफरेंस देख सकेंगे क्वेश्चन में? ओके ओके, देखिए मैं दो चीजें हैं। अगर जैसे हमने कल बात की थी दोहा सोठा और चौपाई छंद के बारे में हमने पढ़ा था, तो दोहा छंद में क्या बताया था मैंने आपको? एक में आपके पास 11 और 13 मात्रा बनेगी, है ना? पहले में भी 11, दूसरे में भी 11, 13 इस तरीके से मात्रा बनेगी। मतलब पहले और जो तीसरे चरण की बात करूं तो उसमें इस तरीके से, मतलब जैसे मैंने आपको कल करवाया था वैसे ही बताती हूँ। इसमें मान लो 11 बन रही थी कि 13 मात्राएं बन रही थी? बताना जरा। 11 13 थी या 13 11 थी? 13 11 थी ना? बताइए। यहाँ पर आपके पास 13 मात्राएं बन रही थी, दूसरे और चौथे में आपके पास 11 मात्राएं बन रही थी जब आप किसकी बात कर रहे थे? दोहा की, ठीक है। लेकिन जब सोठा की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 11 मात्रा बनेगी और दूसरे और चौथे में 13 मात्राएं बनेगी। ये जो दोहा है इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। इतना ही फर्क है दोनों में, दोहा में और सोठा में। आई बात समझ में? हाँ जी, इसमें 24 मात्राएं होंगी आपके पास। 13 और 11 को प्लस करेंगे तो 24 बनेगा, ठीक है। अब इन्हीं के जैसे हमारे पास एक और छंद भी है, लेकिन नेक्स्ट आप देखिए, पढ़िए और खुद से मात्राओं को काउंट करिए। है दबा यह नियम सृष्टि में सदा अटल है, रह सकता है वही सुरक्षित, वही जिसमें बल है। निर्बल का है नहीं जगत में कहीं ठिकाना, रक्षा साधक उसे प्राप्त हो चाहे नाना। ठीक है, अब आप मुझे काउंट करके बताइए। अब देखने को हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 चरण होंगे इसमें, ठीक है। कितने चरण हैं? 8 चरण हैं। और इसकी मात्राओं की बात करें तो इसकी मात्राएं हर जगह पर बराबर आएंगी। यहाँ जो कॉमाज है यानी कि यति जहां पर है उससे पहले सेम आएगा, और जो नेक्स्ट है यति के बाद का जो भी वाक्य है उसमें हमारे पास सेम मात्राएं आएंगी। तो फर्स्ट लाइन को काउंट करके बताइए जरा कितनी मात्राएं आ रही है आपके पास। फटाफट से करना है, कुछ स्टूडेंट्स ने कर भी दिया होगा, जैसे आपको मैंने पहले ही ये शो करवा दिया था। तो बताइए जरा। मैम स्क्रीन ब्लर है। रंजना के अलावा किसी और को भी स्क्रीन ब्लर दिख रही है? बताइए जरा। 11 13 मात्राएं कह रही हैं, ब्लर है? सबको ब्लर दिख रही है? ज्यादा है या थोड़ा कम है? वेट, ज्यादा है। ओके, अभी मैम पता नहीं चल रहा क्या लिखा है। ओके, अब ठीक है। सब बताइए जरा फटाफट से, अभी सही है? माइक ऑन है किसी का? माइक ऑफ करिए प्लीज। अब स्क्रीन ब्लर सबको अच्छे से शो हो रही है जिसको ब्लर दिख रही थी? अगर क्लियर है तो फटाफट से आंसर करिए अब। ओके ठीक है, चलिए। 11 13 मात्राएं बताई सुलक्षणा ने कि कितनी मात्राएं होंगी। 11 और 13 मात्राएं हमारे पास जो है इस छंद की बनेगी, ठीक है। तो 11 और 13 आपने किसमें पढ़ा? यहाँ पर पढ़ा था ना आपने, लेकिन इसमें कैसे बन रही थी? पहले और तीसरे में 11 बन रही थी, यानी कि इसमें 11 इसमें 13 इसी तरीके से बन रही थी, है ना। अब सारे में एक तो बात है कि पंक्तियां कितनी है इसकी, लाइंस कितनी है? 4 लाइंस है। चरण कितने हैं इसके? 8 चरण है, ठीक है। काउंट करके देखते हैं।
गुरु, टॉपिक हमारा जो है वो छंद ही चला है अभी भी। गुरु, लघु, गुरु, लघु, 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 ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 या 11, कहां पर मात्रा नहीं लगाई, बताओ फटाफट से। अच्छा, ये तो मैंने लगा दी, यहाँ पर 3 मात्राएं तो हो गई, 11 मात्राएं कहां पर नहीं आई आपकी, कौन सी चीज मैंने काउंट नहीं की है, बताओ जरा, कौन सी चीज है जो काउंट नहीं करी। 10 आ रही है आपकी, सभी की इसमें 10 आ रही है, ओके। है दबा यह नियम, हमारे पास जो वाक्य है, वाक्य तो यही है। सेकेंड लाइन को करके देखते हैं जरा, अगर गड़बड़ होगी तो फिर वो ऐसा हो सकता है कि जैसे देखिए, अलग अलग बुक्स में हम अलग अलग एग्जाम्पल्स को देख रहे हैं, तो कई में क्या होता है कि लिखा कुछ और हो जाता है, ठीक है। अब जैसे है दबा यह नियम, तो इसके अलावा लिखने में तो कहीं पे प्रॉब्लम नहीं है कि लिखा हुआ है। नेक्स्ट को काउंट करके देख लेते हैं, क्योंकि सब में सेम होगी हमारे पास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसका मतलब यहाँ पर कोई ना कोई जो है वो चीज मिस है। अब वो हमें अगर आप नेट पे ढूंढोगे तो वो वहां पर भी नहीं मिलेगी, ठीक है। एक यहाँ पर गुरु, क्योंकि निर्बल 2 से बन रहा है ना, ये ब और र 2 चीजें लगी हैं, तो यहाँ पर गुरु हो जाएगा जो फर्स्ट वाला है, ये लघु हो जाएगा, ठीक है। इसको काउंट करके देखते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और लास्ट में गुरु, लघु, 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 गुरु, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 या 11, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बन रही है यहाँ पर भी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट वाली लाइन और लास्ट वाली लाइन जो है ना, इसमें कहीं पर गड़बड़ है, इसमें कोई ना कोई चीज ऐसी है जो कि मिस हो गई है। तो जिसने 11 मात्राओं को काउंट किया था, वो मुझे बताइए जरा, आपने कहां पर एक मात्रा को एक्स्ट्रा लगाया हुआ था, बताएं। रक्षा साधक उसे, ये तो लाइंस पूरी है। तो यहां पर भी हमारे पास जो है, कहां पर है, जैसे क्ष है, रक्षा, क और श से बनता है ना क्ष, तो ये हमारे पास संयुक्त व्यंजन है। यहाँ पर संयुक्त व्यंजन से पहले वाला तो हमारे पास क्या हो जाता है, गुरु हो जाता है, इसीलिए इसकी मात्राएं तो 11 है दबा यह नियम। अब इसमें जो है वो हो सकता है एक लेटर बीच में आए, आपकी सारी मात्राएं कितनी कितनी आ रही है, 11 11 मात्राएं आ रही है। इससे नेक्स्ट काउंट करो जरा, इससे नेक्स्ट कितनी आ रही है, फटाफट से काउंट करो सभी। लास्ट चलते हैं, गुरु, लघु, 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 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, और यहाँ पर 2 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर श है ना, ये श को हम काउंट नहीं करेंगे, लेकिन इसके साथ ये लघु बन जाएगा, छोटी ई की मात्रा लगी है, और श्र, ये 2 चीजों से बनकर बना है, इसीलिए ये गुरु हो जाएगा, और इसकी मात्राएं कितनी हो जाएंगी, 13 हो जाएगी। नेक्स्ट भी अगर आप काउंट करोगे तो वो भी कितनी आनी चाहिए, 13 ही आनी चाहिए। तो यहाँ से स्टार्ट करती हूँ, वैसे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अब ये ज्यादा आ रही है क्या, सुरक्षित वही जिसमें बल है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और यहाँ पे ये जो है वो ज्यादा जा रही है, मतलब टोटल मात्राएं आपके पास जो है वो 24 होनी चाहिए, इससे बाद वाली जो मात्राएं हैं वो 13 होनी चाहिए। अब यहाँ पर जो है, जो आपको सेंटेंस मैंने आप लोगों के लिए निकाला हुआ था, इसमें जो है एक चीज वही नहीं होगा इसमें, ठीक है, वही नहीं है। मैं इससे पहले भी कट करवाने वाली थी लेकिन भूल गई थी, ठीक है। इस तरीके से 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, क्ष यहाँ पर संयुक्त व्यंजन है, इसीलिए ये लघु हो जाएगा, सॉरी ये गुरु हो जाएगा। इससे पहले वाला जो संयुक्त व्यंजन है, इससे पहले वाला गुरु हो जाएगा और ये लघु हो जाएगा। तो हो गई 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है।
लास्ट से स्टार्ट करती हूँ। 2 4 6 सॉरी 2 4 1 5 और यहाँ पर जो है बिंदी लगी है 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, समझ में आ गई बात? हो गई 13 मात्राएं। 2 4 6 8 10 11 12 13। प को हम काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया ये वाला छंद? फर्स्ट वाली लाइन में देखिए, अब यहाँ पर जो है वो मुझे इसका आइडिया नहीं है कि बीच में कौन सी चीज यहाँ से मिस है। ठीक है, लेकिन आप इस चीज को एग्जाम में भी, मैम हलंत वाला इग्नोर नहीं करते? हाँ जी, हलंत वाला इग्नोर करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है पहले कहीं और देखिए कि कहीं और हमने मात्रा को कम लगाया है। अगर ऐसा होगा जैसे 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसका मतलब है कि कॉपी में जो है बाकी सारी जगह पर ठीक है, यहाँ पर जगत में फिर आपके पास हलंत नहीं लगेगा, क्योंकि सबकी मात्राएं जो है वो ठीक लगाई गई हैं। ठीक है, किसी की मात्रा ऐसी नहीं है जो गड़बड़ है। जैसे यहाँ पर सॉरी ये अनुस्वार लगा था, तो हमने वहां पर क्या किया, गुरु ही लगाया। यहाँ पर भी गुरु है, यहाँ पर भी गुरु है, यहाँ लघु ही होगा, तो जगत में आपके पास हलंत नहीं होगा, तभी आपके पास 13 मात्राएं आएंगी। ठीक है, अब देखिए ना, गड़बड़ कहाँ पर लग रही है, यहाँ पर आपकी 10 मात्राएं आ रही है, तो हो सकता है यहाँ पर बीच में कुछ ना कुछ ऐसा शब्द हो, ठीक है, कोई ना कोई शब्द हो, कोई ना कोई वर्ण हो जो हमें जो है वो बुक में नहीं दिया है। लेकिन अगर इसकी आपकी 10 मात्राएं आ रही है, सपोज इसकी 11 है, इसकी 11 है, इसकी 11 है, इसकी आपके पास जो है वो 13 है, 13 है, 13 है, 13 है, पूरे में आ रही है, तो आपको यहाँ पर सेंस लगानी है कि ऐसा कौन सा छंद है जिसमें 11 और 13 मात्राएं आती है। कोई और एग्जाम्पल करवाना होगा आपको, तो मैं आपको इसका एग्जाम्पल करवा सकती हूँ जिसकी पूरी पूरी मात्राएं आएंगी। ठीक है, लेकिन क्या है कि यहाँ पर जो एग्जाम्पल जिस बुक में ये दिया गया था, वो चीज यहाँ पे कोई ना कोई जो है इसमें चीज मिस हुई है। ठीक है, आपको समझ में आया ये वाला छंद? 24 मात्राएं होनी चाहिए टोटल। अब इसकी पहचान क्या होती है वो आपको पता होना चाहिए। जो इसकी 11वीं मात्रा है ना, वो लघु रहेगी आपके पास। ठीक है, 11वीं मात्रा मतलब कहां पर है आपकी 11वीं मात्रा, वो लघु होगी आपके पास। जो पहला चरण आपको दिख रहा है ना ऊपर, उसकी 11वीं मात्रा नियम है, उसमें लघु मात्रा लगी हुई है। आई बात समझ में? वो लघु मात्रा होगी आपके पास। और इसी को, जो आपका रोला छंद है ना, इसी को काव्य छंद भी बोला जाता है। अगर क्वेश्चन आया कि इस छंद को क्या कहा जाता है, इसे काव्य छंद कहा जाता है। पूरी मात्राओं को मैंने काउंट किया, आपने नेट से एग्जाम्पल्स निकालने हैं, आपने रोला छंद के एग्जाम्पल्स निकाले, उसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, आपने उनको काउंट करना है, और वो आपको मात्राओं के साथ भी मिल सकते हैं। ठीक है, अब बताइए कितने स्टूडेंट्स को जो है वो रोला छंद समझ में आया? अगर किसी को समझ में नहीं आया तो मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को समझा दूंगी, लेकिन पहले मुझे ये बताइए कि किसी को पता लगा? कोई भी स्टूडेंट? क्लियर है? ओके रंजना, बाकी सारे जितने स्टूडेंट ज्वाइन कर चुके हैं वो सभी बताएं, क्लियर है? नो मैम, प्रिया नहीं है क्लियर आपको? यस मैम, नो मैम। मैम वीडियो कब तक अपलोड होगी? कौन सी वाली दीपिका, कौन सी वीडियो की बात कर रहे हो आप? वीडियो शो नहीं हो रही, यही वाली? अच्छा, ये जो है आपको मिल जाएगी, शाम तक मिल जाएगी, शाम तक नहीं तो कल तक हो जाएगी। ओके, अच्छा आपको यहाँ पर डाउट लग रहा है, ठीक है, आप ऐसा कीजिए, इसको रहने दीजिए, ठीक है, इसको मैं अभी क्लीन कर रही हूँ। ठीक है, आपने क्या करना है, लास्ट में अभी जो मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए एग्जाम्पल्स लाए हैं, आप इनको सॉल्व करो। जैसे आपका ये होता है, मैं रोला छंद का आपको एक और एग्जाम्पल लिखवाती हूँ। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट छंद को सॉल्व करिए, जरा मात्राएं कितनी आ रही है वो बताइए। जो नेक्स्ट छंद है उसको सॉल्व करिए और मात्राओं को बताइए। ये इकलौता ऐसा टॉपिक है जहां पर अगर आपकी मात्राएं सही नहीं अगर लिखी होगी ना तो आप उनको अच्छे से नहीं लगा सकते। ठीक है, बताओ जरा ये जो नेक्स्ट एग्जांपल है इसको सॉल्व करो फटाफट से। ये आप लोगों ने किसी ने, हे शरण दायिनी देवी तू करती सबका प्राण है, हे मातृभूमि संतान हम तू जननी तू प्राण है। फटाफट से सॉल्व करो, कितनी मात्राएं आ रही हैं इसकी। शाबाश, फटाफट से बताना है। मात्राओं को काउंट किया होगा आपने, कुछ चीजें मैंने ऑलरेडी आप लोगों को समझा दी थी। इनमें ज्यादा टाइम इस वजह से लग रहा है क्योंकि अब मैं इसकी आपको हिंट भी दे दूं। इसमें जो है वो पहले और तीसरे चरण में 15-15 और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं इसमें। ठीक है, 15-15 होंगी पहले और तीसरे चरण में, दूसरे और चौथे चरण में आपके पास जो है वो 13-13 कितनी मैंने आपको मात्राएं बताई वो होंगी। ठीक है, 13-13 मात्राएं होंगी। चलिए फटाफट से सॉल्व कीजिए, मैंने आपको बता दिया। अगर आपकी मात्राएं पूरी नहीं आ रही है ना अवदेश पूरी मात्रा, सारे जितने भी एग्जाम्पल्स आपको करवा रही हूँ ना सारे सिर्फ इसी चीज के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आपके अगर सपोज ये चीज आपको कहीं पर जिस भी बुक से मैं करवा रही हूँ वो ठीक लिखा हुआ है, ठीक है, पूरे का पूरा ठीक है, आपकी मात्राएं ठीक आ जाएंगी। आपने ये नहीं सोचना है कि रोला में आपकी फर्स्ट की मात्राएं पूरी नहीं आई तो आपको वो छंद समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, इसका मतलब ये है कि वो कहीं पर राइटिंग एरर है, कहीं पर लिखा हुआ हो सकता है कि किसी में जो है वो बड़ी मात्रा लगनी चाहिए, है ना। ये बहुत ही लिमिटेड टॉपिक है, इसीलिए इसके एग्जाम्पल भी यही आ जाते हैं जो मैं आप लोगों को करवा रही होती हूँ। ठीक है, तो आपने कर दिया होगा, फर्स्ट लाइन आपने कर दी, सेकंड मैं कर देती हूँ। ठीक है, तो गुरु लघु गुरु लघु गुरु लघु गुरु गुरु लघु लघु लघु। अभी मैं काउंट नहीं कर रही हूँ, अभी मैं जस्ट लगाने की कर रही हूँ, बाद में मैं चेक करूंगी कि कहीं पर कोई चीज है या नहीं जो नहीं होनी चाहिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसमें 13 मात्राएं हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, है ना। आपने फर्स्ट वाली लाइन काउंट की, मैंने सेकंड वाली लाइन काउंट की, यानी कि जो पहला और तीसरा चरण है उसमें 15-15 मात्राएं होंगी, जो दूसरा और चौथा चरण है इसमें 13 आ रही है, ये आप लोगों ने खुद से काउंट किया है, इसमें 13 मात्राएं हैं। तो ऐसा कौन सा छंद है, ये है हमारे पास उल्लाला छंद। और आपको पता है कि आधे में 15 है आधे में 13 है, तो ये कौन सा छंद है, अर्ध सममात्रिक छंद है। इसकी आधी मात्राएं जो है वो समान है और इसकी पंक्तियां कितनी हैं बताइए, शाबाश। इसकी पंक्तियां कितनी हैं, 2 पंक्तियां हैं। ठीक है, उल्लाला छंद की पहचान पता चल गई सभी को। ये वाला छंद तो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। फटाफट से बताइए क्लियर हुआ या नहीं, सबको क्लियर हो गया, जिनको रोला छंद क्लियर नहीं था। क्या पूछ रहे हो आप, स्थान में संतान में, संतान है ये, सतान नहीं है, संतान बिंदी लगी है इसीलिए यहाँ पर जो है वो 5 बनेंगे, सतान नहीं है, संतान, हम मातृभूमि की संतान। ओके, हाँ जी। अब नेक्स्ट है तुलसी राम नाम सममीत न आन, इस वाले को सॉल्व करो, इसकी मात्राओं को फटाफट से काउंट करो। करिए जरा, कितनी आएंगी टोटल, जो पूरा है आपके पास इसमें कितनी मात्राएं हैं। तुलसी राम नाम सममीत न आन, जो पहुंचा रामपुर तनु अवसान। करिए काउंट, 19 आ रही है तो करवाने की जरूरत नहीं है मुझे। कितनी मात्राएं आ रही है, 19 मात्रा आ रही है, दोनों में 19 मात्राएं आ रही है। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पर आपको इसमें मैंने आपको कॉमास नहीं दिए थे, यानी कि यति नहीं दी थी,
लास्ट से मैं शुरू करती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। यहाँ पर हमारे पास जो है वो क्या लगेगा, कॉमा लगेगा, यानी यति होगी। ठीक है, कितनी हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो इसमें 13 के बाद जो है यति होती है, यानी कि जो पहला और जो तीसरा चरण होगा उसमें 13 13 मात्राएं होंगी, जो दूसरा और चौथा चरण है उसमें 7 7 मात्राएं होंगी। ठीक है, आप इसको भी काउंट करके देख सकते हो, 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर लगेगा। मैं पूरी बता देती हूँ आपको, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और कौन सी चीज छोड़ दी अब मैंने यहाँ पर, काउंट करिए जरा, क्या मैंने काउंट गलत किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। पहुंचाव में, जो पहुंचाव रामपुर, यहाँ पर पहुंचाव में इस तरीके से करिएगा। ठीक है, फिर आप यहाँ पर इसको जो है वो गुरु कर सकते हो। ठीक है, अब वही बात है ना कि ये सारी चीजें जो है वो राइटिंग एरर के उस पर मिलती हैं। जो पहुंचाव रामपुर तनु अवसान, ठीक है, इसमें ऊपर मैंने आपको कितनी मात्राएं बताई, 19 मात्राएं बताई, तो हमारे पास 13 और 7 कितने हो जाते हैं, 13 और 7 तो 20 है, यहाँ पर 12 आएंगे आपके पास। किसने 13 काउंट की है, किसी ने क्या, 12 आएंगी, तब हमारे पास ये टोटल होकर 19 बनेगी। ठीक है, ये ठीक था, आपके पास चंद्र बिंदी है, यहाँ पर एक ही होगा। ऊपर काउंट करिए जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ही है, 13 गलती से काउंट कर दी थी मैंने यहाँ पर। ठीक है, मात्राएं 12 ही हैं, 12 और 7। क्लियर हुआ। अब वही बात है ना, मैं सामने से मैं भी देख रही हूँ तो मुझे भी वो चीज जो है वो गलत दिख जाती है। हुआ आपको क्लियर ये वाला, इसमें 12 और 7 होंगी, टोटल जब आप करोगे 19 मात्राएं बनेगी। अभी तक हमने कोई छंद ऐसा पढ़ा है जिसमें 19 मात्राएं बन रही हो, ये आपको कंफ्यूजन हो कि नहीं ये छंद नहीं होगा। कौन सा छंद होता है ऐसा जिसमें 12 और 7 पे यति होती है, इसे हम क्या कहेंगे, बरबे छंद कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, बरबे छंद है। ये इंपॉर्टेंट छंद आप लोगों को करवा रही हूँ। हाँ जी, बिल्कुल सही वर्षा। कितने स्टूडेंट्स को क्लियर हुआ ये, तुलसी राम नाम सम मीत न आन, जो पहुंचाव रामपुर तनु अवसान। इसमें आपके पास 12 और 9 पर 12 और 7 पर जो है वो यति होगी। ओके, यहां तक सबको समझ में आ गया अगर, तो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आपके पास एग्जाम्पल जो लेके आ रही हूँ, थोड़े लंबे लंबे हैं ये, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, रत्नाकर सबके लिए, साथ साथ में काउंट करते चलिए आप। ठीक है, रत्नाकर सबके लिए, सबसे लिए नहीं, सबके लिए। ठीक है, जो मैं बोल रही होती हूँ उस टाइम पे देख लिया करो कि मैं कहीं गलत तो नहीं लिखवा रही हूँ। होता एक समान, होता एक समान। अब देखना इसमें डिफरेंस क्या आएगा वो भी बताऊंगी। बुद्धिमान मोती चुने, बुद्धिमान मोती चुने, सीप चुने नादान, सीप चुने नादान। ठीक है, सीप चुने नादान, सीप चुने नादान, अज्ञ मूंगे पर पड़ता। जहां जहां पर आपको जो है वो ये यति दिख रही है, वहां वहां तक मात्राओं को काउंट करते चलिए। टोटल पूछूंगी तो टोटल आप लास्ट में बता दीजिएगा। ठीक है,
अज्ञे मूंगे पर मरता, जिसकी जैसी चाह इकट्ठा पैसा करता। जिसकी जैसी चाह पैसा इकट्ठा करता। अब एक ना जिस छंद में आपको डाउट था ना, उसकी बात भी हम यहाँ पर करेंगे। ठकुरेला कबीराए, ठकुरेला कबीराए एग्जाम में आएगा, इसी तरीके से आएगा। सभी खुश इच्छित पाकर, सभी खुश इच्छित पाकर, है मनुष्य के भेद एक सा है रत्नाकर। है मनुष्य का भेद एक सा है रत्नाकर। दिख रहा है आप सभी को? पहली बात, इसमें हमें पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, लेकिन हमें जो है पता होना चाहिए कि ये छंद कौन सा है। पहली बात ये, ठीक है। तो ये जो हमारे पास छंद है किससे बनता है? ये बनता है हमारे पास दोहा प्लस रोला से मिलकर बनता है, ठीक है। इसमें दोहा प्लस रोला होगा। तो आपको पता है कि दोहा में हमारे पास चरण कितने हैं? पहले दोहा लिखा है, बाद में रोला लिखा है। इसका मतलब जो शुरू की लाइंस है वो किसकी है? दोहे की। तो रत्नाकर सबके लिए एक बार इसकी मात्राओं को काउंट करके बता दो मुझे कि कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं लिखा है। अगर आपकी मात्राएं सेम आ जाती है तो इसका मतलब हमारा जो छंद है वो भी सही है। नाम देखा जाए, पूछ लिया जाता है कि कुंडलिया छंद जो है वो कैसे बनता है या किसे बोलेंगे, तो दोहा प्लस रोला को हम क्या कहते हैं? कुंडलिया छंद कहते हैं। इसमें हमारे पास 1 2 3 4 5 6 कितनी पंक्तियां होती हैं? 6 लाइन्स होती हैं। इसमें हम लाइनों को काउंट करते हैं, ठीक है। और शुरू में जो है दोहा होगा और लास्ट में रोला होगा। काउंट करो फिर मुझे बताओ। बताओ शाबाश, काउंट करके बताना है फटाफट से। अगर किसी ने काउंट कर ली है तो वो भी बता दो कितनी मात्राएं आ रही है। किसी की मात्राएं आ रही है इसमें? 11 मात्राएं आ रही है किसी की रत्नाकर सबके लिए? बताओ फटाफट से। 11 13 जैसे भी आपको बताई हुई है। रत्नाकर 13 11 आ गई ना विनय? तो सबकी आनी चाहिए। ठीक है। अब देखिए 13 11 आपकी हो गई। इस वाले की अगर 13 11 हो रही है, इसमें भी क्या हो रही है? 13 11 हो रही है, मतलब ये 13 और ये 11। मैं अब दोहा को मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगी। अब इसमें बताओ जरा, सीप चुने नादान में कितनी मात्राएं आ रही है आपके पास? सीप चुने नादान में कितनी मात्राएं आ रही है? किसी ने इसकी मात्राओं को काउंट किया? कुंडलिया की पहचान मैं लास्ट में बताऊंगी। पहले हम अलग अलग जो कर रहे हैं इसकी बात कर ले। इसमें भी हमारे पास कितनी आनी चाहिए? इसकी 13 11 आ रही है, इसकी 11 13 आनी चाहिए। मैं देख लेती हूँ। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आ गई ना? 11 है ना? इसकी देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। इसकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 2 3 4 सॉरी 2 3 और यहाँ पर 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गई। सबकी मैंने यहाँ पर देख लिया। अब 11 11 मात्राएं हैं। अब किसी को दोहा छंद में सीप वाले में 11 13 बिल्कुल सही। आगे आपने 13 इसकी आपने खुद काउंट कर ली, लेकिन मैं बता देती हूँ एक बार फिर से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 कहाँ पर काउंट हो गई? गड़बड़ हो गई। अब
कौन सी चीज मैंने यहाँ पर मिस कर दी बताओ जरा। ज्ञ जो है वो संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। हो गई 13 मात्राएं। बताओ फटाफट से, 13 मात्राएं हो गई ना, सबको समझ आ गया। रोला छंद जिसको डाउट था रोला छंद में, आपके सामने सामने मैंने यहाँ पर 11 मात्राएं लगाई सब में। इसमें भी 11 है, इसमें भी 11 है, इसमें भी 11 है, इसमें भी 11 है, इसमें 13 है और आगे वालों में भी आपके पास जो है वो 13 ही मात्रा होगी। होता एक समान भी काउंट कर दो। कौन सा होता एक समान? ओके, होता एक समान में 11 मात्राएं नहीं आ रही है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा, यहाँ पर फिर से गड़बड़ पड़ गई। अब लिखवाने के लिए तो मैंने आप लोगों को ठीक ही चीज लिखवाई है, होता एक समान। गुरु गुरु हो गया, एक सॉरी एक में यहाँ पर गुरु है ना, मैंने नहीं देखा। होता एक समान होगी, 13 मात्राएं हो गई। 11, एक की साउंड में 2 मात्रा है। हाँ जी हाँ जी, हो गया हो गया, मैंने चेक नहीं किया था। हो गई ना 11 मात्राएं। किसी को कोई डाउट? अब कुंडलीय छंद की पहचान सुनो, अगर आपको एग्जाम में ये चीज आ जाती है, ठीक है। पहली बात, इसमें 6 पंक्तियां हैं, 6 पंक्तियों से मिलकर बनता है ये जो कुंडलिया, नाम से पता चल रहा है बड़ा छंद है मतलब, ठीक है। तो कुंडलीय छंद पहली बात दोहा और रोला से मिलकर बनता है। दूसरी बात, रत्नाकर सबके लिए, इसकी जो पहले चरण की पहली लाइन होगी है ना, जो इसकी मतलब शुरुआत का जो पहला चरण है, सेम टू सेम जो पहला अक्षर है यही आपको लास्ट अक्षर दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर भी रत्नाकर था, यहाँ पर भी रत्नाकर था, ठीक है। दूसरी बात कि इसकी जो दूसरी पंक्ति है उसका अंतिम चरण, यानी कि जो उसका चौथा चरण है वही आपका तीसरी पंक्ति का प्रथम चरण भी होगा। आप देख रहे होंगे, सीप चुने नादान, यहाँ पर भी सीप चुने नादान ही है। क्लियर हो गया है ना, सेम दोनों जगह पर। आई बात समझ में कि कुंडलीय छंद की पहचान क्या है कि पहला अक्षर और लास्ट का अक्षर सेम होगा, और जो दूसरी पंक्ति है, दूसरी लाइन है, उसका जो लास्ट चरण है, जो सीप चुने नादान, तीसरी में भी सेम वही चीज रिपीट होगी। किसी भी एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो वो सेम होगा, ओके। और ये छंद कौन सा बताया मैंने आपको? कुंडलीय छंद बताया मैंने, ठीक है। एक एग्जाम्पल बताती हूँ, लिखवाऊंगी नहीं, सिर्फ सुनाऊंगी। पहले 2 दोहा रहे, रोला अंतिम 4, रहे जहां 24 कला, कुंडलिया का सार। फिर नेक्स्ट है, कुंडलिया का सार, चरण 6 जहां विराजे, दोहा अंतिम पाद, सुरोला अधि छाजे। पर सबही के अंत शब्द पर ही दोहराले, दोहा का प्रारंभ हुआ जिससे पहले। बात समझ में आई कि जब मैंने इस छंद को शुरू किया था तब भी मैंने पहले 2 दोहा रहे बोला, और जब लास्ट कहा तो हुआ हो जिससे पहले, पहले और पहले शब्द रिपीट हुआ है। और कुंडलिया का सार, ये दूसरी पंक्ति का अंतिम चरण था और तीसरी पंक्ति का प्रथम चरण भी कुंडलिया का सार ही था, ओके। अब बता दो जरा, समझ में आ गया सभी को? रोला छंद जिसको स्टार्टिंग में समझ में नहीं आया था, अब समझ में आया या अभी भी डाउट है? कुछ नहीं है, 11 और 13 मात्राओं को आपने काउंट करना है। मुझे सभी स्टूडेंट्स की यस चाहिए अगर आप लोगों को सबको समझ में आ रहा है तो। ये टॉपिक जो है बहुत ही संभाल कर करने और कराने वाला टॉपिक होता है। इतनी बाकी टॉपिक्स की बात नहीं होती है जितना इस टॉपिक में ध्यान रखना पड़ता है, ओके। तो चलिए, आई होप सबको क्लियर हो गया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.